सभी किसान भाइयों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, आज मैं ऐलनाबाद हरियाणा के अंदर आया हुआ हूं और आपको यहां पर एनवीटी थ्रेसर दिखाने वाले हैं। किसान भाइयों, एनवीटी थ्रेसर जो सबसे ज़्यादा किसान भाई आजकल पसंद कर रहे हैं, और ये जो कंपनी है ऐलनाबाद के अंदर है और किस तरह काम करने वाली है किसान भाइयों, ये इस कंपनी में किसान सबसे ज़्यादा इस कंपनी को पसंद कर रहे हैं। क्यों पसंद कर रहे हैं? जो कंपनी के सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम उनसे परिचय करते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। आज आपके सामने एक किसान खड़ा है जी, हरियाणवी खड़ा है जी, और हरियाणी कहने का मतलब गुजरात वाले को गुजराती जी, पंजाब वाले को पंजाबी जी, राजस्थान वाले को राजस्थानी जी, बिहार वाले को बिहारी जी। इस तरह से अलग अलग। ये बात मैं इसलिए कही, हमारे पास फ़ोन आते हैं जी, सर आप पंजाब से बोल रहे हो जी, तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ कि जी, हम हरियाणा में हैं जी, और एनवीटी कंपनी हरियाणा में है जी। और किसी शायर ने ठीक लिखा है जी। अब चलते आप इस वीडियो की तरफ। जी, किसी शायर ने ठीक लिखा है जी, खेती करना इतना आसान नहीं है। जी। अगर खेती करना इतना आसान होता तो आज हिंदुस्तान का हर एक नागरिक किसान होता। बहुत बढ़िया, सर ने कितनी अच्छी बात बताई। किसान भाइयों, अब बात करते हैं आज इनकी जो कंपनी में आए, तो सबसे पहले अपनी कंपनी कितने साल से चल रही है सर? उससे पहले अपना क्या काम था सर? पूरी जानकारी बताएं हमारे। देखो, अगर काम की बात करें जी, तो हमारे पिताजी एक राजमिस्त्री थे जी, चिनाई का काम करते थे। ठीक। और उसके बाद में हम 10th तक स्कूल में पढ़े जी, और उसके बाद में 92 के अंदर हमने एनवीटी कंपनी खोली जी, और तब से लेकर के आज तक हम एनवीटी कंपनी में जो है इस कोई सेवा में लगे हुए हैं, किसान भाइयों की सेवा में। तो अगर इसके टाइम पीरियड की आप बात करें जी, तो 92 से हम एनवीटी में। वही वाह किसान भाइयों, ये सन 1992 से कंपनी इन्होंने खोली है। अब बात करते हैं सबसे पहले ये जो कंपनी है थ्रेसर आप तैयार कर रहे हैं सब, तो सबसे पहले ये आपने ये तैयार करा है बहुत अच्छे लुक में, इसको क्या बोलते हैं सर? देखो, अगर अलग अलग मॉडल की बात करें जी, तो एनवीटी के पास आज 24 मॉडल हैं जी, और अगर इस मॉडल की बात करें जो आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं जी, ये एनवीटी ग्राउंडनेट डिगर किंग मॉडल। अच्छा, अगर ग्राउंडनेट किंग मॉडल की बात करें जी, तो एनवीटी के पास 3 मॉडल हैं जी, 5.5 फुट का, जी, 6 फुट का जी, और 6.5 फुट का। अच्छा, अब तीनों मॉडल जी, ट्रैक्टर अपने ट्रैक्टर के हिसाब से खरीद सकता है। अच्छा, ये जो आप मॉडल दिखाने वाले हैं सर, इसके मॉडल के बारे में बताइए, कितने उसका 5.5 में, 6 में? ये 6 फुट का है। 6 फीट का। जी। अब बात करते हैं 6 फीट को, इसे कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाएगा सर? देखो, इसमें 45 एचपी ट्रैक्टर होना अति आवश्यक है। अच्छा। वैसे किसान छोटे ट्रैक्टर से भी चलाता है जी, लेकिन उसमें इतना मजा नहीं आता, ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ता है जी, वो धक्काबाजी वाली बात है। चलाए तो इसे 30-35 एचपी का, परंतु जो खुलकर चलेगा 45 एचपी पे। 35 एचपी 5.5 फुट का जो डिगर है वो चलेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सर, जैसे ये आपने डिगर तैयार करा, ये मूंगफली को खोदने के जमीन से बाहर निकालने वाला है सर? बिल्कुल, मूंगफली ये जमीन के अंदर 3.5 इंची, 4 इंची, 5 इंची किसान अपनी जरूरत के हिसाब से इसको जमीन में गाड़ेगा और मूंगफली की बेलें कट जाएगी। इसके अंदर सामने ब्लेड लगा हुआ है जी, बिल्कुल तेज धार इसकी है, इसकी ये बेलों को काट देगा। अच्छा, ये सर? हाँ। अच्छा। और ये साइडों में इसके पहिए लगे हुए हैं जी, ये जो जितनी जगह इसने लेनी है नियंत्रण रेखा इसको बांध देगा, मूंगफली की बेलों को काट देगा, ब्लेड बेलों को नीचे से काट देगा और ये इसके अंदर फीडर लगा हुआ है। जी, फीडर के माध्यम से जी, जो है मूंगफली की बेलें इसके ऊपर चढ़ जाएगी जी, और ऊपर चढ़ से इसमें मिट्टी जो नीचे गिर जाएगी, झड़क जाएगी जी, और जो इसकी बेलें हैं वो पीछे जाल लगा हुआ है जी, जाल से जो मिट्टी गिर करके बेलें जो पीछे एक लंबी लाइन बन जाएगी। अच्छा, ताकि किसान को इकट्ठी करने में सुविधा रहे। अच्छा, ये जो आपने गियर बॉक्स लगा रखा सर, इसके बारे में बताएं सर थोड़ी सी। देखो, गियर बॉक्स की बात करें जी तो कोई भी थ्रेशर होता है या उसकी मेन शाफ्ट होती है जी, वो उसकी रीढ़ की हड्डी होती है जी। अगर गियर बॉक्स की बात करें जी, ये खालसा कंपनी का गियर बॉक्स है। अच्छा, बहुत ही हैवी ड्यूटी का, वैसे 2-3 कंपनियों के आते हैं जी। कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा है, माल की शॉर्टेज आती है तो अन्य कंपनी का भी लग जाता है, जैसे ये कंपनी इसके ऊपर लिखा हुआ है जी। और जो बहुत हैवी ड्यूटी का गियर बॉक्स है इसके अंदर, तो किसान जो है बहुत बढ़िया तरीके से इसके आरपीएम भी बहुत बढ़िया तरीके से सेट किए गए हैं। अच्छा, और किसान इसको बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा, मैं एक चीज़ नहीं देख रहा हूँ सर, ये जो चीज़ बनाई है आपने, ये जो चिन्ह है आपका बहुत अति प्रिय लग रहा है जी।
किसान भाइयों को भी प्रिय लग रहा होगा। ये चिन्ह आपने क्यों दिया सर, इसके बारे में बताएं। देखो ये एक डिगर के अंदर जी हट करके एक अलग मॉडल है जी। आज के टाइम में ये किंग मॉडल है जी। कल के बारे इसके मैं कुछ बता नहीं सकता जी जी। जो भी डिगर बनाया गया है जी। ऐसा डिगर आपको कहीं देखने को हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा जी। और कल को कोई कॉपी करके बना दे उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। इसलिए इस एनवीटी की पहचान, एनवीटी जो डिगर है ये किंग मॉडल है। किंग मॉडल से आपकी पहचान है। जी जी, आपने एनवीटी तैयार करा डिगर के अंदर। जी। अब बात करते हैं सर, मैंने देखा इसमें आपने बेल्टें लगाई हैं सर, आप इसमें चैन भी लगा सकते थे, बेल्ट लगाने का क्या मतलब है सर, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जो इसमें बेल्ट, इसमें डबल बेल्ट लगी हुई है जी। चैन के अंदर, तो क्या करता है कि अगर थोड़ा बहुत ये बेल्टें स्लिप कर जाती है जब इस पे लोड पड़ता है जी। लेकिन चैन अगर लगा देंगे तो या तो चैन टूटेगी या इसकी पर शापर टूटेगी, दोनों में एक काम होना ही होना है। अच्छा। तो मशीन जो है अपनी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अच्छा। इसलिए यहाँ बेल्ट लगानी होती है वहाँ बेल्ट काम करती है जी। ये हमारा टेक्निकल पॉइंट है जी। और यहाँ चैन लगानी होती है वो चैन काम करेगी। अब बात करते हैं सर, ये तो हो गई मूंगफली को खोदने की मशीन। जी। अब बात करते हैं सर, मूंगफली निकालने का भी थ्रेसर है आपके पास सर? देखो मूंगफली निकालने वाले थ्रेसर की बात करें जी। एक मॉडल नहीं, दो मॉडल नहीं, तीन मॉडल नहीं, चार मॉडल नहीं, पांच मॉडल नहीं, छह मॉडल आज एनवीटी के पास हैं। किसान भाइयों छह तरह के मॉडल सर ने तैयार करे हैं। जिस तरह का किसान भाई लेना चाहता है उस तरह का मॉडल किसान भाई को उपलब्ध यहाँ एनवीटी कंपनी में मिल सकता। अब बात करते हैं सर, ये जो मॉडल आपने तैयार करा है जी इसके बारे में बताएं सर थोड़ा सा। देखो एनवीटी अगर मॉडल की बात करें जी। तो ये ग्राउंडनट थ्रेशर बिल्कुल गिली मूंगफली को निकालने के लिए अच्छा। बिल्कुल नया नवेला मॉडल जी। 2024 के अंदर तैयार किया गया। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये तैयार हुआ जी। ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ अच्छा। यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जी। हिंदुस्तान के सभी कोनों के अंदर ये आग की चिंगारी की तरह ये मॉडल फैल गया। इसकी इतनी खासियत किसान भाई बता रहे हैं क्योंकि मैं भी यूपी से चल कर आया हूँ। जी। वहाँ आपका मॉडल मैंने देखा, बड़ी वाली जी जो थ्रेसर होती है गेहूं निकालने वाली जी सर। जी जी मल्टी क्रॉप थ्रेशर। हाँ वो किसान भाई बता रहे थे, बोले सर ये जो मशीन है बहुत बढ़िया लग रही है। जी। तो इसलिए मैंने कि कहाँ पे है ये कंपनी, हमें आपकी कंपनी का भी नहीं पता था सर। जी, जी, तो उन्होंने जी, बताया एलनाबाद सिरसे में पड़ती है। जी। तो आज हमने आंखों के सामने देखी। आप तो यहाँ पर किसान भाइयों को एक से एक काफी मॉडल तैयार कर रहे हैं सर। अब बात करते हैं सर, ये जो मॉडल आपने तैयार करा कितने फैनों के अंदर तैयार करा सर? देखो ये 3 फैन के अंदर है। अच्छा। इसका जो पंखा है ये अलग घूमता है, पंखे के इसके राउंड अलग हैं। अच्छा। दूसरा जो एक्सल थ्रो माध्यम के अंदर ड्रम के साथ ज्वाइंट है। जी। पिछला जो पंखा है वो फिल्टर का काम करता है। अच्छा। तीनों पंखे इस ढंग से इसके बनाए गए हैं जी। ताकि मूंगफली को बिल्कुल साफ निकाले जी। और ट्रैक्टर पर लोड कम पड़े। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें गीली मूंगफली निकालने के लिए तैयार करा सर आपने? बिल्कुल गिल्ली मूंगफली निकालने के लिए जी। ये देखो साइड के अंदर ये फटा लगा हुआ है। जी। किसान इसको नीचे खड़ा भी इसमें डाल सकता है और इस पे ऊपर इसके आसानी से ऊपर खड़ के भी नीचे डाल सकता है, नीचे बिखरने की शिकायत नहीं आती। ये ग्राउंडनेट का पहला मॉडल है। अच्छा। अगर दूसरे मॉडल की बात करें जी। ग्राउंडनेट थ्रेशर होपर मॉडल जी। डबल शाफ्ट के अंदर जी। ग्राउंडनेट थ्रेशर होपर मॉडल अगर डबल शाफ्ट की बात करें जी। तो इसके जो पंखे के राउंड अलग है जी। उसमें भी अलग थे जी। लेकिन इसमें विशेष बात ये है जी। कि जो इसका फिल्टर है जी। फिल्टर के भी पीछे से राउंड अलग है। अच्छा। ताकि अगर फिल्टर को ज्यादा, अगर ड्रम को ज्यादा आरपीएम देंगे जी। तो मूंगफली थोड़ी बहुत टूट सकती है, जी। उसमें बीज निकल सकता है। जी। लेकिन जितने आरपीएम जी। ड्रम को चाहिए जी। लेकिन फिल्टर के राउंड अलग करके जी। मूंगफली को किसान चाहे उतना क्लीन कर सकता है और मूंगफली को फिल्टर भी अपने घर में कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये क्या चीज लगाई है आपने? ऐसा लगा दी जैसे बड़ी गाड़ी होती है सर, ये जो आपने डिपर देख रहे हूँ देखो आज किसान के पास चाहे बिल्कुल छोटा प्रोडक्ट है जी। चाहे बिल्कुल बड़ा है। सबसे छोटी आप साइकिल को मानते थे जी। साइकिल के अंदर भी पीछे लाइट लगी होती है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं लगी है सर। ना? तो ये तो बहुत बड़ा थ्रेशर है जी। तो ये लाइटें लगानी आजकल किसान जी। इतना ज्यादा वो हो गया। अब ये मत सोचो कि किसान पढ़े लिखे नहीं है। जी जी जी। हर किसान वो कुछ नया करना चाहता है, जी। नया खरीदना चाहता है जी। और अपनी पहचान अलग बनाना चाहता है। देखा होगा 4 लाख का ट्रैक्टर लेकर के किसान जी। 2.5 लाख रुपए उसको मॉडिफाई करने में लगा देता है। बिल्कुल पक्का। 8 लाख की गाड़ी लेकर के नई गाड़ी जी। वर्कशॉप में खड़ी कर देता है, मॉडिफाई करवा करके, अलॉय डलवा करके और कई कुछ करके जी। उसको इतने ढंग से कर देता है कि ये उस कंपनी की नहीं है। अगर ट्रैक्टर की बात करें जी। तो ट्रैक्टर के ऊपर
चाहे म्यूजिक सिस्टम की बात करें या उसके हुड छतरी की बात करें या आगे वाले बम्पर की बात करें, तो किसान उसको इतना मतलब अपनी मतलब मन से तैयार करता है कि जिसका अंदाजा ही नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, इसमें मैं देख रहा हूँ इसमें व्हील आपने दो लगा रखे हैं, एक आगे लगा रखा है एक पीछे। सर इनका लगाने का क्या कारण है, ये बताएं थोड़ा सा। व्हील जो वेट होता है हर चीज को बैलेंस बनाने के लिए होता है। एक बार थ्रेशर दौड़ गया यानी चल गया, उसके बाद में अगर डबल व्हील इसके अंदर लगे हुए हैं तो आरपीएम तोड़ता नहीं है, यानी ट्रैक्टर पे लोड बिल्कुल कम पड़ता है। अच्छा, कितने आरपीएम पे चलेगा सर ये? देखो 540 जो है ट्रैक्टर के आरपीएम होंगे। अच्छा, तो तकरीबन 1000, 1100, 1200 तक इंजन ट्रैक्टर की रेस पे ये वाला थ्रेशर चलेगा। अच्छा, और अगर तीसरे मॉडल की बात करें तो ग्राउंडनेट थ्रेशर डबल शाफ्ट कन्वेयर मॉडल के अंदर। अच्छा, ये कन्वेयर मॉडल आपने तैयार करा है? हाँ, साइड में इसके जो कन्वेयर लगा हुआ है जी। किसान जो है बिल्कुल नीचे खड़ा इस कन्वेयर के अंदर, इस पट्टे के अंदर अपनी बेलों को डालेगा और ये ड्रम के अंदर चली जाएगी। इसमें लेबर भी बिल्कुल नहीं लगेगी, ना के बराबर लगेगी। और जो डबल शाफ्ट के अंदर तो ये है ही है, और इसके पंखे भी अलग हैं, और जो है पिछला जो है फिल्टर दिया हुआ है उसके भी राउंड अलग है इसके। अच्छा, अब बात करते हैं सर, आपने तो किसान भाई का हाथ ना जाए ये कवर बहुत अच्छा लगा दिया जिससे किसान भाई की कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है सर। अब बात करते हैं इनकी घंटे में क्या एवरेज रहने वाला है सर? देखो ग्राउंड नेट की अगर बात करें चाहे वो सूखी मूंगफली हो चाहे वो गीला ग्राउंडनट हो 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक ये ग्राउंडनट 1 घंटे के अंदर निकालेगा। अच्छा, तो कितने एचपी का ट्रैक्टर इनको चला सकता है? गीली मूंगफली के लिए तो ये वाले जो मॉडल तीनों आपको दिखाए हैं ग्राउंडनट थ्रेशर होपर मॉडल, ग्राउंडनट थ्रेशर डबल शाफ्ट, ग्राउंडनट थ्रेशर डबल शाफ्ट कन्वेयर मॉडल, ये तीनों तरह के जो मॉडल हैं ये 30 एचपी ट्रैक्टर से भी चल जाएंगे। कम से कम 30 एचपी का ट्रैक्टर हो तो है, अगर 35 एचपी का ट्रैक्टर होगा तो मजा ही आ जाएगा उसमें। तो किसान भाइयों 35 एचपी की हॉर्स पावर पे आराम से इतने से चल सकते हैं। कम 30 एचपी या 35 एचपी ट्रैक्टर होना अति आवश्यक है। जितना ट्रैक्टर किसान के पास बड़ा होगा उतना इसकी जो है आउटपुट जो है वो ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, बात करते हैं जैसे मूंगफली ये थ्रेशर से निकालेगा किसान भाई तो बाहर दाना तो नहीं जाएगा, क्वालिटी दाने की क्या रहने वाली है सर? देखो आपने यूट्यूब चैनल में और हिंदुस्तान का जो किसान है अच्छी तरह से एनवीटी के प्रोडक्ट में जानता है सीधी वो मूंगफली निकालेगा या तो अपने घर ले जाए या मंडी में ले जाए। उसे घर करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लो की जरूरत। आप किसी भी आप एनवीटी का थ्रेशर किसी रोड के साथ में चलता होगा, आप अपनी गाड़ी को रोकिए और बताएं अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एनवीटी का फोन नंबर थ्रेशर के ऊपर लिखा है 99-918-27-944, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 24 घंटे के अंदर अंदर एनवीटी की टीम आपके वहां पहुंचेगी। अच्छा, अब बात करते हैं किसान भाई इसको पसंद भी कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से खरीदना चाहते हैं सर, तो कैसे कैसे लेना पड़ेगा उन्हें ये बताएं थोड़ा। देखो हिंदुस्तान के अंदर एनवीटी के डीलर हैं, डीलर से संपर्क कर सकते हैं, एनवीटी डायरेक्ट कंपनी में संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन भी किसान इसको खरीद सकता है। अच्छा, और किसी भी अगर बुकिंग की बात करें तो किसान की बुकिंग करवाने के बाद में उसका पेमेंट आने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जो थ्रेशर है जो भी प्रोडक्ट है कंपनी से डिस्पैच कर दिया जाएगा। अच्छा, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा किसान भाई के लिए? देखो किसान खुद किसान और किसान का बेटा होने के नाते किसान को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो यहाँ तक भी किसान के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। किसान अगर फोन से भी बुकिंग करवाए तो हम उसकी भी बुकिंग मान लेते हैं, पैसों की तो दूर की बात है। अच्छा, अब बात करते हैं सर, कुछ कंपनियां फाइनेंस करती हैं, लोन पे दे देती हैं, तो अपनी कंपनी में भी है सुविधा हो किसान भाइयों के लिए? अगर फाइनेंस की बात करें तो एनवीटी के पास 24 प्रोडक्ट हैं। अच्छा, हमारे 5-6 बैंकों के साथ टाई अप है जो हमने वीडियो के माध्यम में बताया गया है। किसान उस बैंक की ब्रांच में जाकर के और अपना सिविल चेक करवा के या कंपनी में फोन करके अपना सिविल चेक करवा के जो 72 घंटों के अंदर अंदर किसान लोन प्रोवाइड करवा सकता है, फाइनेंस करवा सकता है और 50% उसका फाइनेंस हो जाएगा। और वैसे तो 80% भी होते हैं, लेकिन हम जो है 50% तक का हम जो ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसानों को बताते हैं। अच्छा सर, इनकी गारंटी वारंटी क्या रहने वाली?
सभी किसान भाइयों के अगर लिए। वारंटी की बात करें जी, 1 साल तक किसान को अगर कोई भी दिक्कत आती है, जी, कोई चीज टूट फूट जाती है, जी, किसान को फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी, वैसे हिंदुस्तान के जी, किसी भी कोने के अंदर जी, अगर एनवीटी का थ्रेसर चलता होगा, जी, उसकी कोई भी कंप्लेन आने पर जी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो है समस्या सोल्व करवाई जाएगी। थ्रेसर चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर चलता हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और करूंगा सर आपसे, लास्ट क्वेश्चन जो है, आपने जो इनका कलर करा है, इतना बढ़िया कलर लग रहा है, किसान भाई जैसे ले भी जाए घर पे, और किसान भाई के पास इतनी जगह तो होती नहीं भाई, किसी किसान के पास 1 कमरा 2 कमरा, तो ज्यादातर तो ये बाहर ही रहेगा थ्रेसर जी। तो सर इनका कलर तो नहीं उतरेगा, इसके बारे में बता दें थोड़ा। देखो किसान के पास जगह है या नहीं है जी, लेकिन हमारे थ्रेसर तो बिल्कुल ओपन के अंदर ही खड़े हैं। हाँ देखो किसान भाइयों, कोई भी थ्रेसर कलर होता है, नीचे प्राइमर लगाया जाता है जी। प्राइमर लगने के बाद में थ्रेसर कलर होके देखो सैकड़ों थ्रेसर खड़े हैं जी, जी, ऐसे ही खड़े हैं जी। तो मैं तो ये नहीं कहूंगा कि एनवीटी का थ्रेसर कलर खराब हो जाएगा, आप इसको शेड बनवाएं या शेड के नीचे लगाएं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बहुत बढ़िया कंपनी का कलर कर रहे हैं। नीचे जो इसके प्राइमर लग के कलर हो रहा है, सीधा लोहे के ऊपर रंग नहीं मारा जा रहा, आप लाइव इसको देख सकते हो। और जो एनवीटी के जितने भी अपने कस्टमर हैं उनको ये पूरा वीडियो दिखाओ उनको। और जो है बाकी एक बात ये जरूर कहूंगा कि जिस किसान ने एनवीटी का थ्रेसर खरीद लिया, 1 साल के अंदर वो मेहनत मजदूरी करके अपनी कोठी भी बनाएगा और गैरेज भी तैयार कर लेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों। आज जो मैं वीडियो के माध्यम से दिखाए, ये जो थ्रेसर है मूंगफली को खोदने का और गीली मूंगफली निकालने का, सूखी मूंगफली निकालने के जो थ्रेसर है, वो वीडियो में आपने आज देखे और इनकी जानकारी पूरी सर जो है कंपनी के उनके द्वारा आज दी गई है। जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उन नंबरों पर संपर्क करके इनको खरीद सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।